इस तस्वीर को ध्यान से देखें और बताइए कि ये हत्या है या आत्महत्या है। चलिए मैं बताता हूँ। ये आत्मघाती है क्योंकि दरवाज़ा अंदर से बंद है, जिसका अर्थ है कि कोई भी कमरे में प्रवेश नहीं कर सकता। लड़की ने खुद को खुद ही मार डाला है। तो चलिए डिटेक्टिव ऑफिसर्स अगली पहेली देखते हैं। काइल पुलिस स्टेशन जाता है और कहता है कि बिजनेस पार्टनर रॉन ने आत्महत्या कर ली है। मैं और रॉन हमारे निजी हेलीकॉप्टर में न्यूयॉर्क जा रहे थे। हम कल बैठक के बारे में चर्चा कर रहे थे, तभी कुछ समय बाद मैं वॉशरूम गया। जब मैं वापस आया तो रॉन गायब था। हेलीकॉप्टर का दरवाज़ा भी खुला था। मुझे टेबल पर एक नोट मिला। मैंने तुरंत पायलट से वापस लौटने को कहा। तो मेहुल ने हेलीकॉप्टर की जांच की और वही नोट पाया। क्या आप बता सकते हैं ये हत्या है या आत्महत्या है? चलिए डिटेक्टिव ऑफिसर्स मैं बताता हूँ। ये हत्या है क्योंकि अगर रॉन ने हेलीकॉप्टर का दरवाज़ा खोला होता तो सुसाइड नोट भी उसके साथ उड़ जाता, लेकिन नोट वही टेबल पर था। तो इसका मतलब ये है कि काइल ने नोट को टेबल पर रखा था। तो चलिए डिटेक्टिव ऑफिसर्स अगली पहेली देखते हैं। रयान ने जासूस मेहुल को फ़ोन किया और उसे बताया कि उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। जासूस मेहुल तुरंत अपराध स्थल पर पहुंच जाता है। रयान कहता है, मैं और मेरी पत्नी ने कल रात एक बड़ी लड़ाई की थी। उसने कल मुझे धमकी दी कि वो जहर पी लेगी, लेकिन वह हर रोज़ की तरह मुझे लगा वैसा ही कर रही है, लेकिन इस बार उसने वास्तव में जहर पी लिया। मेहुल ने जहर की बोतल उठाई और उंगलियों के निशान की जांच करने के लिए फॉरेंसिक भेज दी। तो लैब इंचार्ज कहता है, फिंगरप्रिंट ऑफ द लेडी एंड द फिंगरप्रिंट ऑन द बॉटल आर कंप्लीटली मैच्ड। तो आप क्या कहते हैं? आपको क्या लगता है, ये आत्महत्या हो सकती है या हत्या हो सकती है? चलिए बताइए डिटेक्टिव ऑफिसर। चलिए मैं बताता हूँ डिटेक्टिव ऑफिसर्स। ये हत्या है क्योंकि बोतल पर उंगलियों के निशान थे, लेकिन बोतल के ढक्कन पर कोई भी निशान नहीं था। तो ऐसा तो थोड़ी हो सकता है कि बिना ढक्कन को हाथ लगाए बोतल खुल सकती है और बंद भी हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है उसके उसके पति ने ही उसकी हत्या की है। चलिए अगली पहेली देखते हैं डिटेक्टिव ऑफिसर। डिटेक्टिव मेहुल को एक फ़ोन आया कि सैम की मृत्यु हो गई है। मेहुल सैम के घर और पहुंचा और जांच करना शुरू कर दी। वहाँ कुछ भी नहीं मिला, लेकिन उसे सिर्फ एक गिलास का रस मिला और शायद वह जहर था, और एक सुसाइड नेट मिला। क्या आप बता सकते हैं कि ये हत्या हो सकती है या आत्महत्या हो सकती है? चलिए मैं बताता हूँ डिटेक्टिव ऑफिसर्स। ये हत्या है क्योंकि सुसाइड नोट तो मिली, लेकिन सुसाइड नोट पे नीली शाही में लिखा हुआ था, लेकिन टेबल पर तो लाल स्याही के पेन रखे हुए थे। तो किसी ने उसे वहाँ रखा और सैम की हत्या कर दी। चलिए अगली पहेली देखते हैं डिटेक्टिव ऑफिसर्स। बेन की हत्या उसके ही घर में हुई थी। बेन के दोस्त रॉय और जॉय अपराध स्थल पर मौजूद थे। प्रसिद्ध जासूस मेहुल को जांच के लिए बुलाया जाता है। जांच के दौरान
कई सबूत मेहुल को मिल जाते हैं। उन्हें देखते हुए रॉय के पास एक पीली कार थी, जॉय के पास एक लाल कार थी और बेन की जिसकी हत्या हुई थी उसके पास एक काली कार थी जिसे एक हफ्ते से कोई हिलाया नहीं था। उसी जगह पर वो पार्क की गई थी। तो पूछताछ के दौरान रॉय ने कहा, मैं आज सुबह जल्दी ही अपनी कार में आया। जब मैं आया तो जॉय की कार पहले से ही वहाँ खड़ी थी। जॉय ने कहा, मैं आज सुबह आया और रॉय की कार पहले से ही वहाँ खड़ी थी। मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। बेन की हत्या किसने की? बताइए डिटेक्टिव ऑफिसर्स। चलिए मैं बताता हूँ डिटेक्टिव ऑफिसर्स। बेन की हत्या रॉय ने ही की है, क्योंकि रॉय जॉय से पहले आया था। क्योंकि वह जॉय के बाद आता तो उसकी कार बीच में खड़ी थी। तो अगर बीच में खड़ी है तो दरवाज़ा दो बाजुओं से खुल नहीं सकता था। इसीलिए बेन की हत्या रॉय ने ही की है। चलिए अगली पहेली देखते हैं डिटेक्टिव ऑफिसर्स। संदीप अपने काम में बिजी था, कोई जांच कर रहा था। अगले दिन संदीप की नौकरानी ने उसे मृत पाया। वो सिर पर जोर से मारा गया था। कमरे को भी गड़बड़ कर दिया गया था। ऐसा लग रहा था कि हत्यारे ने कुछ खोजने की कोशिश की है। तो डिटेक्टिव मेहुल वहाँ पर पहुँच जाता है और मामले की जांच करता है। तो 4 संशयितों को वो पूछताछ करता है, नौकरानी, गार्डनर और नेबर और फ्रेंड। आगे की जांच पर मेहुल को 7718 के साथ कागज़ का एक टुकड़ा मिलता है। यह हत्यारे की ओर इशारा करता हुआ एक संकेत था। तो आप बता सकते हैं इसकी हत्या किसने की होगी? चलिए बताइए डिटेक्टिव ऑफिसर्स। चलिए मैं बताता हूँ। इसकी हत्या उसके नेबर ने ही की है। यदि आप दर्पण में कागज़ पर लिखे गए नंबर को देखते हैं तो आप उस पर लिखे गए बिल को देखेंगे। तो संदीप ने मरने से पहले हत्यारे का नाम लिखा था।